दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आईसीटी का है। आप लोगों के क्वेश्चन में मतलब आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में है, क्योंकि कई बार रिपीट आता है, क्योंकि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को बहुत मतलब आपस में बहुत ज़्यादा पैरेलल चलती हैं और शिक्षा को आसान बनाती हैं ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी। तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन को जब एजुकेशन यानी शैक्षिक तकनीकी पूछी जाती है तो आप लोग डायरेक्ट उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बट आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना है, थोड़ा ब्रॉड में चलना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि तकनीकी क्या है, ठीक है। तो तकनीकी या तकनीकी विज्ञान अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय है। तकनीकी शब्द का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। तकनीकी शब्द को अधिकतर मशीन या मशीन संबंधी प्रत्ययों से साधारणतः लोग जोड़ते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि तकनीकी में मशीन या मशीनरी का प्रयोग किया जाए। इसका तात्पर्य तो किसी भी प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहे हैं कि यह ग्रीक शब्द टेक्निकोस से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है कला, जिसका पर्याय है लैटिन भाषा का शब्द टेक्सियर, जिसका अभिप्राय बुनने या निर्माण करने से होता है। उसके बाद देन आप एक्सप्लेन करेंगे शिक्षा को कि शिक्षा क्या होती है, या उससे पहले तकनीकी की आप एक वो भी दे सकते हैं डेफिनेशन, जैसे कि यहाँ पे दी गई है। अतः यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोग प्रायोगिक रूप ही तकनीकी या तकनीकी विज्ञान है। उसके बाद अब एजुकेशन क्या है, बहुत इजी है ये तो। और एजुकेशन आपका स्ट्रीम है, मतलब शिक्षा लेना देना, तो ये तो पता ही होना चाहिए एज यूजुअल आपको, ठीक है। तो और एक्चुअली ये जो शिक्षा है वो शिक्षा सभी में आएगा, चाहे वो लर्निंग एंड टीचिंग हो, चाहे वो आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन हो, चाहे वो आपके बाल विकास हो, सभी में शिक्षा तो सभी में कॉमन है, वो आएगी ही आएगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में ज्ञानार्जन या विद्या प्राप्ति के माध्यम से संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण ही शिक्षा कहलाता है। फिर कह रहे हैं शिक्षा लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटिव का पर्याय है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शिक्षण की कला। अब देखिए हम बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, यानी तकनीकी शिक्षा की। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। इन दोनों शब्दों का अर्थ हम ऊपर दे चुके हैं। अगर हम बात करें तो शिक्षा तकनीकी को शैक्षिक प्रौद्योगिकी व शैक्षिक शिल्प विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोनस ब्राइनमर ने सन 1967 ईस्वी में प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात इंग्लैंड की संस्था NCET द्वारा एक कॉन्फ्रेंस में इसकी व्याख्या की गई। मानव अधिगम प्रक्रिया को विकास विनियोजन प्रणाली के मूल्यांकन प्रविधि तथा सहायक सामग्री के माध्यम से विकसित करना ही शैक्षिक तकनीकी है, ठीक है। यानी विज्ञान की कुछ चीज़ों को शिक्षा में समाहित कर देना ही जो तकनीकी है वो शैक्षिक तकनीकी है, वो कहलाता है। फिर कह रहे हैं इस प्रकार शिक्षण अधिगम को वैज्ञानिक ज्ञान से ओतप्रोत करने के लिए शिक्षण तकनीकी विषय के रूप में सामने है। भारत में शिक्षा के विभिन्न अंगों को सक्षम व क्रियाशील बनाए रखने का मुख्य कार्य क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनका विशेष योगदान रहा है। अब देखिए कह रहे हैं शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी देखिए। लिथ आग को अगर याद नहीं रहती हैं तो आप मनोवैज्ञानिकों के नाम याद कर लीजिए और अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, बट डेफिनेशंस को ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर कह रहे हैं शैक्षिक तकनीकी सीखने व सिखाने की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण तथा प्रशिक्षण की कुशलता में वृद्धि करके उसे प्रभावशाली बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुलकर्णी के अनुसार शैक्षिक तकनीकी को शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी सिद्धांतों एवं नवीनतम खोजों के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो जैक विटा ब्लूमर ने कहा है शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए परिभाषा के बाद कह रहे हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा तकनीकी पूर्णतः विज्ञान आधारित विषय है। देखिए शिक्षा में कुछ परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम फटाफट से कई सारे क्या कहते हैं उसको
प्रोजेक्टर यूज़ कर लेते हैं हम लोग फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तकनीकी से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं। केवल मशीन ही नहीं, जो भी, क्योंकि एक दुनिया का एक आधार विज्ञान भी है, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, शिक्षा में बहुत काम देती हैं और शिक्षा को रियलिस्टिक बनाती हैं, यानी हमारी जो एजुकेशन है उसको असल ज़िंदगी से जोड़ने का काम बहुत बेहतर ढंग से करती है, जो कि हमारी विज्ञान है या तकनीकी है। फिर कह रहे हैं कि शिक्षा तकनीकी में विज्ञान तथा तकनीकी की सहायता से शिक्षा में किए प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। फिर कह रहे हैं तकनीकी चूंकि विज्ञान का व्यवहार में प्रयोग से संबंध रखती है, अतः शिक्षा तकनीकी व्यवहार पक्ष का अधिक ध्यान देती है। उसके बाद हम बात करें, शिक्षा में निरंतर विज्ञान व तकनीकी की सहायता से नवीन प्रयोग हो रहे हैं, अतः शिक्षक तकनीकी विषय निरंतर प्रगतिशील विषय के रूप में सामने आ रहे हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक पर आधारित व्यवस्थित क्रम में ज्ञान को प्रदान करने की प्रधानता दी जाती है। अब शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्यों की अगर हम बात करेंगे तो शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं: व्यवस्थित पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु समुचित व्यूह रचना, शिक्षण युक्तियों का चयन, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, प्रबलन विधियों का चयन जिससे निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करना जिससे इसके तत्वों तथा घटकों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जा सके। उसके बाद देखें तो शिक्षण अधिगम हेतु प्रभावशाली वातावरण तैयार करने के लिए प्रयास किए जाए। शिक्षण हेतु विषय सहायक सामग्री के रूप में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और अन्य साधनों को विकसित किया जाए। ये क्या है, सामान्य उद्देश्य हैं। फिर अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाने का कार्य किया जाए जिससे व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप शिक्षण का कार्य किया जा सके। छठा है, जनसाधारण तक शिक्षा की सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या है जो हमारी शैक्षिक तकनीकी है, तो कह रहे हैं शिक्षण में शिक्षक को उचित प्रतिपुष्टि प्रदान करना, शिक्षण कार्य को नियोजित करना, शिक्षण सामग्री को विश्लेषित तथा क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, शिक्षण हेतु उचित व्यूह रचनाओं का चयन करना, शिक्षण उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप से स्पष्ट लिखना, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को जानने के लिए मूल्यांकन में श्रेष्ठ विधियों को अपनाना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानकर शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो शैक्षिक तकनीकी की कुछ विशेषताएं हैं, उनको देखते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शैक्षिक तकनीकी की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विकास करना है। इसका आधार विज्ञान एवं अभियंत्रण विज्ञान है। फिर कह रहे हैं यह शिक्षा की समस्याओं के लिए आवश्यक तकनीकी परामर्श एवं हल प्रस्तुत करती है। यह शिक्षण संप्रेषण की एक प्रभावशाली कला है। अधिगम स्रोतों एवं शिक्षार्थियों के मध्य चलने वाले इस संप्रेषण में शैक्षिक तकनीकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शैक्षिक तकनीकी को शिक्षण साधनों के साथ नहीं मिलाया जा सकता, यह उसका एक भाग है। यह शिक्षण शास्त्र का ही एक अंग है, स्वतंत्र विषय नहीं है। फिर ये कह रहे हैं यह विभिन्न विज्ञानों में मदद लेती है। इसमें शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी की सहायता से शिक्षण रुचिकर, सुगम, सजीव, बोधगम्य एवं वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक बनता है। यानी टेक्नोलॉजी शिक्षा में विशेष योगदान देती है और उसके कार्यों को भी आसान बना देती है और आसानी से बच्चों को सीखने में मदद करती है। शैक्षिक तकनीकी का महत्व आए या कार्य आए तो भी लिख सकते हैं। कह रहे हैं शैक्षिक तकनीकी दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसके अनेक कार्य हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने का कार्य किया है। शैक्षिक तकनीकी के महत्वपूर्ण कार्य का संक्षिप्त स्पष्टीकरण है, ठीक है, कई निम्नलिखित ढंग से किया गया है। अब सबसे पहले हमारा आता है कि सर्वांगीण सुधार में सहायता। देखिए जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात पूरा हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो करता है, तो ये वाला आप कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब कहीं भी अगर आए कि क्या बदलाव हो सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, तो भी आप ये लिख सकते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली हेडिंग है सर्वांगीण सुधार में सहायता। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित समस्याओं को ढूंढने में शैक्षिक तकनीकी सहायता करती है। त्रुटियों को हटाने में भी वह सहायता करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा मूल्यांकन में भी सुधार किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिपुष्टि द्वारा प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक पूरी तरह से सुधारी जा सकती है। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रांति लाती है। अगर अब हम बात करें तो अध्यापन में सुधार, यानी शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया का संपूर्ण रूप में विश्लेषण करती हैं। यह अध्यापन के विभिन्न चरों को, उनके सहसंबंधों को, एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों को, शिक्षण के सिद्धांतों को, शिक्षण अवस्थाओं को, शिक्षण सूत्रों आदि को ढूंढने का प्रयत्न करती हैं। शिक्षण के सिद्धांतों का विकास करके ये शिक्षा में गुणात्मक सुधार ला सकती हैं। पाठ्यक्रम के विकास की अगर हम बात करें तो यानी डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम
कैसा हुआ जाना चाहिए, मतलब किस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए शैक्षिक तकनीकी के निश्चित किए गए शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसका अगला सोपान उचित पाठ्यक्रम का विकास है। केवल उचित ढंग का पाठ्यक्रम ही शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। केवल शैक्षिक तकनीकी ही पाठ्यक्रम का उचित ढंग से विकास करने का कार्य कर सकती है। उसके बाद हम बात करें तो कक्षा व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं को पहचानना। शैक्षिक तकनीकी कक्षा व्यवहार की आवश्यकताओं को ढूंढती है। शैक्षिक तकनीकी का उपयोग शिक्षा के स्तर को सुधार सकता है। यह अध्यापन सामग्री तथा अभिक्रमक अनुदेशनात्मक सामग्री के प्रयोग से संबंधित हो सकती है। शैक्षिक तकनीकी कक्षा विद्यार्थियों को स्व अधिगम हेतु उत्साहित कर कक्षा व्यवहार को अधिक प्रभावशाली बना सकती है। फिर अगर हम बात करें तो शिक्षकों का प्रशिक्षण। बदलते वातावरण में नए पाठ्यक्रम का तथा नई सामग्री का उपयोग एक शिक्षक को ही करना होता है। अध्यापन की पुरानी योजनाओं से तथा पद्धतियों से सुसज्जित शिक्षण आज के युग में सार्थक नहीं है। वीडियो टेप व क्लोज्ड सर्किट टीवी और का उपयोग शिक्षकों को उचित ढंग से शिक्षण करने में मदद करता है। अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का विश्लेषण यानी एनालिसिस। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का गहराई से विश्लेषण करना है। उसका प्रयत्न अध्यापन में दिखाई देने वाली विभिन्नताओं को अनेक पारंपरिक सुविधाओं को ढूंढना होता है। उसके बाद देखिए तो यह अध्यापन के सिद्धांतों तथा सूत्रों का भी विश्लेषण करती है। आमतौर पर यह अध्यापन तथा अध्यापन में अच्छे संबंध स्थापित करने की श्रव्य दृश्य साधनों का विकास। दृश्य श्रव्य जो उपकरण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमेशा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि हम लोग टीएलएम में भी यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर उपकरण, हार्डवेयर उपकरण, कंप्यूटर और दूसरे इसी तरह के उपकरण तथा कंप्यूटर सामग्री का उपयोग करना आधुनिक वातावरण के अध्यापन अध्ययन में आवश्यक है। और एक टीचर को भी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी जानकारी है वो भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कह रहे हैं कंप्यूटर की मदद से ही दी जाने वाली शिक्षा अध्यापक तथा छात्रों को अधिक सफलता से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। जो हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेट पे जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या फिर यूट्यूब पे लोग लेते हैं, तो उससे क्या है वो रिपीटेड क्लास भी देख सकते हैं। अगर एक बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तो टीचर को वही चीज़ 10 बार बतानी पड़ेगी, बट ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि बच्चा उसी चीज़ को 4 बार देख सकता है और एग्जाम टाइम पे भी एक बार रिवाइज कर सकता है उस चीज़ को अपने टीचर के ही माध्यम से, ठीक है। तो उसे चीज़ों में दिक्कत नहीं होती है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके नेगेटिव पार्ट भी हैं बट पॉजिटिव ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर कहना है आज शैक्षिक तकनीकी से अधिकाधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है। फिर अगर हम बात करें तो समुदाय की आवश्यकताओं को पहचानना। शैक्षिक तकनीकी समुदाय की आवश्यकताओं को ढूंढती है। शिक्षा को देश के कोने कोने तक पहुँचाने में सहायता प्रदान करती है। ये प्रत्येक प्रकार के समाज को सुधारने में प्रयत्नशील है। शैक्षिक तकनीकी को विकासशील प्रकृति समुदाय के विकास में अवश्य ही परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है। शैक्षिक तकनीकी देश में सार्थकता लाने के लिए अन्य सीमाओं की बात करें तो लिमिटेशंस यहाँ पे आती हैं कि यह ज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है, लेकिन भावात्मक क्रियात्मक क्षेत्र में भी इसका जो योगदान है वो रहा है। कई सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए वो हेड, हैंड एंड हार्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब बच्चा क्रिया करके भी सीखे, उसके इमोशंस भी जुड़े हों और उसका मानसिक विकास भी हो रहा हो। तो ऐसी क्रियाएं हों जो कि टेक्नोलॉजी द्वारा बहुत हद तक संभव हो पाती है। भावात्मक पक्ष का विकास शिक्षक के द्वारा ही संभव है, ठीक है। तो अगर उसके बाद बात करें तो इसके प्रारंभिक प्रयोग में अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं सामग्री खरीदनी पड़ती है। जैसे फ़ोन है, अगर हमें ऑनलाइन पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, कोई फ़ोन चाहिए या फिर कोई हमें टैबलेट चाहिए या फिर कोई लैपटॉप चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। तो इसमें ना ये पैसे थोड़े इसमें ज़्यादा लगते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके प्रयोग के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिना प्रशिक्षण के कोई भी शिक्षक कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का उचित तरीके से पूरा लाभ नहीं उठा पाता। इसके माध्यम से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं होता है। शैक्षिक तकनीकी विशेष रूप से शिक्षण तथा अनुदेशन प्रणाली के विकास में ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शैक्षिक तकनीकी कठोर शिल्प की मशीनों के निर्माण से संबंधित नहीं है। यह केवल हार्डवेयर का शिक्षण के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाने के उपयोग करती है या फिर कह सकते हैं, ठीक है, उपयोग करती। फिर कह रहे हैं शैक्षिक तकनीकी इंजीनियरिंग की तकनीकी शिक्षा नहीं है। उसके बाद देखिए इतना हमने पढ़ लिया और जो कि इम्पॉर्टेंट था। अगर मुझे कुछ और इम्पॉर्टेंट लगता है तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी और इसी सीरीज़ में हम कई सारी वीडियोस को और लेके आएंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग होगी। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।